अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट शेर मोहम्मद अहमद ताहिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये हर क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो मैट्रिक की क्लास हो, चाहे वो इंटरमीडिएट की क्लास हो, चाहे वो बैचलर की क्लास हो, और हर तरह का जो कंपटीशन का एग्जाम हो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो पीपीएससी का हो, चाहे वो एफपीएससी का हो। तो इस टॉपिक को आज हम करेंगे डिटेल के साथ, और मैं आपको बहुत ही सादा और बहुत ही इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। पैसिव स्ट्रक्चर इज यूज्ड इन फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग। अब क्वेश्चन ये है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में आखिर चेंज क्यों किया जाता है, इसकी वजह क्या है। देखिए, जो पैसिव स्ट्रक्चर होती है इसको फॉर्मल स्टाइल ऑफ राइटिंग में यूज किया जाता है। यही वजह है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट है जी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस। In active voice, doer of an action is subject and receiver of an action is object. In passive voice, doer of an action is object and receiver of an action is subject. देखिए, जो एक्टिव वॉइस होता है इसमें जो डूअर ऑफ एक्शन होता है वो सब्जेक्ट होता है, और रिसीवर ऑफ एक्शन जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। और जो पैसिव वॉइस है इसमें जो डूअर ऑफ एक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट होता है और रिसीवर ऑफ एक्शन सब्जेक्ट होता है। मतलब कि जो पैसिव वॉइस है ये एक्टिव वॉइस के ऑपोजिट है। एक्टिव वॉइस में काम करने वाला सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस में काम करने वाला ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट इज नेसेसरी इन एक्टिव सेंटेंस टू चेंज इट इनटू पैसिव सेंटेंस इन वेरी सिंपल वर्ड। हम उस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जिसमें ऑब्जेक्ट हो। दूसरे वर्ड में ट्रांसलेटिव वर्ब जो है उसका एक्टिव वॉइस में होना जरूरी है, और ट्रांसलेटिव वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट होना जरूरी होता है। तो इट मीन्स के एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में तब ही चेंज करेंगे जब सेंटेंस के अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है इनको हम रिप्लेस करते हैं। तो इट मीन्स के उस सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनेगा जिसमें ऑब्जेक्ट हो। उसके बाद जी ओनली 8 टेंसेस कैन बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। देखें, हमारे पास टोटल जो टेंस होते हैं वो 12 होते हैं, जो कि सब कैटेगरीज होती हैं मेन 3 टेंसेस की। तो उन 12 में से जो 8 टेंसेस हैं उनको हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। जिन 8 टेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हैं उनमें हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते। जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हमें ये 5 स्टेप्स जो हैं इनको फॉलो करना पड़ता है। अगर ये हमें 5 स्टेप्स आते हैं तो इट मीन्स कि हमें एक्टिव सेंटेंस से पैसिव सेंटेंस बनाना आते हैं। अगर ये 5 स्टेप्स हमें नहीं आते तो इट मीन्स कि हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है जी ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल चेंज इनटू सब्जेक्ट। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो उसको हमने सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस कर देना है और उसका हमने सब्जेक्टिव केस लगाना है। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है जी चेंज इन द हेल्पिंग वर्ब। हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना होता है। थर्ड स्टेप होता है हमारे पास ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। याद रखना कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो पैसिव वॉइस में हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है ऑलवेज ऐड बाई आफ्टर थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म के बाद हमने बाय लगाना होता है। स्टेप नंबर 5 सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस विल चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। 5 स्टेप में जो हमारे पास एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है उसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना होता है। एक दफा फिर इन स्टेप्स को मैं रिपीट करता हूं। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो जो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट स्टेप में हम उसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सेकंड स्टेप में हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे,
थर्ड स्टेप में हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फोर्थ स्टेप हमारे पास होता है जी हम थर्ड फॉर्म के बाद बाय यूज करेंगे। उसके बाद है जी फिफ्थ स्टेप में जो हमारे पास एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ये नेक्स्ट हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस का टेबल है। अगर ये टेबल हमें आता है तो इट मीन्स कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर सकेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में तब्दील कर सकेंगे। अगर याद नहीं है तो याद करना पड़ेगा। देखते हैं सब्जेक्टिव में हमारे पास हैं जी आई वो यू, उसके बाद है जी ही शी दे इट। आई वी हमारे पास फर्स्ट पर्सन होता है, यू हमारे पास सेकंड पर्सन होता है, ही शी दे इट ये हमारे पास थर्ड पर्सन होता है। उसके बाद है जी आप देखते हैं इनको डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। आई जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो मी होता है। वी जो है ये सब्जेक्टिव केस है, मतलब कि सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट वो होगा अस। यू जो है हमारे पास सब्जेक्टिव केस है या सब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो यू होगा। उसके बाद है जी ही जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम है। शी जो है ये सब्जेक्टिव केस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर है। दे जो है ये हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो देम है। इट जो है हमारे पास सब्जेक्टिव केस है, उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हमारे पास इट ही होता है। पोजेशन में देखते हैं आई का जो पोजेसिव केस होता है वो माई होता है। पोजेसिव केस का मतलब होता है कि मलकियत। वही का जो पोजेसिव केस है वो आवर है, यू का यूर है, ही का हिज है, शी का हर है, दे का देयर और इट का इट्स। चेंज इन द हेल्पिंग वर्ब, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है जिसकी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को कब और कैसे और किस हेल्पिंग वर्ब को किसके साथ चेंज करना होता है। तो ये मैंने पूरा टेबल बना दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, आप इसको एज इट इज याद कर लेना। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू और डज हो तो पैसिव वॉइस में हम इसको रिप्लेस करेंगे इज एम आर के साथ। अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास इज एम आर हो तो इसको रिप्लेस करेंगे इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग के साथ। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में हैज और हैव हो तो इसको रिप्लेस करेंगे हैज बीन और हैव बीन के साथ। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में डिड हो तो इसको रिप्लेस करेंगे वॉज और वर के साथ। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में वाज और वर हो तो इसको रिप्लेस करेंगे पैसिव वॉइस में वाज बीइंग और वर बीइंग के साथ। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में हैड हो तो पैसिव वॉइस में इसको रिप्लेस करेंगे हैड बीन के साथ। अगर एक्टिव वॉइस में हमारे पास विल और शैल हो तो इसको रिप्लेस करेंगे विल बी और शैल बी के साथ। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में विल हैव और शैल हैव हो तो इसको पैसिव वॉइस में हम रिप्लेस करेंगे विल हैव बीन और शैल हैव बीन के साथ। ये नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं, इनको हम देख लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है शी लाइक्स एप्पल्स। अब ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है असर्टिव सेंटेंस है। और जब हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू और डज यूज करते हैं। तो इट मीन्स के ये हमारे पास जो सेंटेंस है शी लाइक्स एप्पल्स ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो डू और डज होते हैं। तो इसको करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है। एप्पल्स जो है हम इनको सब्जेक्ट बना देंगे, ये शुरू में आएगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, एप्पल्स के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगा, ये सेकंड स्टेप है। थर्ड स्टेप में हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लाइक की जो थर्ड फॉर्म है वो लाइक्ड है। और उसके बाद है जी फोर्थ स्टेप में हम थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगाते हैं। और फिफ्थ स्टेप में हम जो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं और शी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर होता है। तो बाय के बाद जो शी का ऑब्जेक्टिव केस हर है हम उसको लगाएंगे। तो ये हमारे पास पैसिव बना एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, ही इज क्लाइंबिंग द वॉल। अब ये हमारे पास एक्टिव है। अब उसी तरह उन्हीं 5 स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। जो द वॉल है ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, पैसिव में हम इसको शुरू में ले आएंगे, इसको सब्जेक्ट बना देंगे द वॉल। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमने लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा जी इज बीइंग, क्योंकि अब देखें एक्टिव में ही के पास हमारे पास इज है
और इसको हम रिप्लेस करेंगे इज बीइंग के साथ, तो इट मीन्स कि द वॉल इज बीइंग, द वॉल के बाद इज बीइंग आएगा। और हेल्पिंग वर्ब की चेंजिंग के बाद हम थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, जो कि हमारे पास थर्ड स्टेप होता है। अब थर्ड फॉर्म जो है क्लाइंबिंग की, वो क्लाइंब की वो है जी क्लाइंब्ड। और थर्ड फॉर्म के बाद हम बाय लगाते हैं, जो कि हमारे पास फोर्थ स्टेप होता है। और फिफ्थ स्टेप होता है हमने जो एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हिम आएगा। तो पैसिव बना द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय हिम। नेक्स्ट हमारे पास है जी दे हैव बॉट अ हॉर्स। अब दे हमारे पास सब्जेक्ट है और हॉर्स हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो फर्स्ट स्टेप में अ हॉर्स जो है ये शुरू में आ जाएगा, जो कि सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो कि सेकंड स्टेप है, और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हैज बीन आएगा। अब हैव बीन हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारे पास अ हॉर्स जो है ये सिंगुलर है। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है जी थर्ड फॉर्म लगाना, और थर्ड फॉर्म बॉट की बॉट ही है। और फोर्थ स्टेप में बाय लगाते हैं हम, और फिफ्थ स्टेप में हम जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, और दे का जो ऑब्जेक्ट है वो देम आएगा। इट मीन्स कि ये हमारे पास पैसिव बना अ हॉर्स हैज बीन बॉट बाय देम। नेक्स्ट एग्जांपल है वी डिड नॉट हियर अ साउंड। अब वी हमारे पास सब्जेक्ट है, अ साउंड हमारे पास ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास है अ साउंड जो है वो शुरू में आ जाएगा, जो कि सब्जेक्ट का काम करेगी। उसके बाद है जी हेल्पिंग वर्ब आएगा जी हमारे पास वॉज नॉट, क्योंकि जो हमारे पास एक्टिव है इसमें डिड हमारे पास मौजूद है, और डिड को हम चेंज करते हैं वॉज और वर के अकॉर्डिंग। आ साउंड जो है ये हमारे पास सिंगुलर है, तो इट मीन्स कि हम वॉज लगाएंगे। और थर्ड स्टेप हमारे पास होता है थर्ड फॉर्म लगाना, जो कि हेयर की थर्ड फॉर्म हेयर्ड होता है। उसके बाद है जी फोर्थ स्टेप में बाय लगाते हैं, और फिफ्थ स्टेप में ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि वी का ऑब्जेक्ट हमारे पास अस है। तो ये हमारे पास बना अ साउंड वाज नॉट हेard बाय अस। नेक्स्ट एग्जांपल है वी वर बीटिंग देम। अब वी हमारे पास सब्जेक्ट है और देम हमारे पास ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट स्टेप जो है देम का सब्जेक्ट आएगा पैसिव में दे। सेकंड स्टेप है वर्ब बीइंग आएगा, क्योंकि वर्ब जो है वो रिप्लेस होगा वर्ब बीइंग के साथ। और उसके बाद है जी अब यहाँ पे हम वॉज बीइंग नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो दे आ रहा, जो कि प्लूरल है। तो थर्ड स्टेप हमारे पास होता है जी थर्ड फॉर्म लगाना। तो बीट की जो थर्ड फॉर्म है वो बीटन है। और फोर्थ में हम बाय लगाते हैं, और फिफ्थ में हमारे पास आएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, जो कि हमारे पास वही का आसाना है। तो ये हमारे पास पैसिव बना दे वर बीइंग बीटन बाय अस। उसके बाद है जी ही हैड टोल्ड मी टू डू इट। अब ही जो है ये सब्जेक्ट है, मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। जब हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो मी का जो सब्जेक्टिव केस आई है वो शुरू में आएगा। सेकंड स्टेप में हैड जो है ये रिप्लेस होगा हैड बीन के साथ। थर्ड स्टेप में जो थर्ड फॉर्म होती है वो टोल्ड ही है ऑलरेडी। उसके बाद टू डू इट फोर्थ स्टेप में बाय है, और फिफ्थ स्टेप में ही का जो ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा। तो ये बनेगा आई हैड बीन टोल्ड टू डू इट बाय। नेक्स्ट है जी हमारे पास आतिफ विल राइट अ लेटर। ये हमारे पास एक्टिव है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो अ लेटर जो है ये शुरू में आ जाएगा, जो कि बतौर सब्जेक्ट काम करेगा। और उसके बाद है जी हेल्पिंग वर्ब हमारे पास आएगा विल बी, क्योंकि विल जो है वो रिप्लेस होता है विल बी के साथ। थर्ड स्टेप हमारे पास होता है थर्ड फॉर्म यूज करना, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है। फोर्थ स्टेप में हम बाय का यूज करते हैं, और फिफ्थ स्टेप में जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब जो हमारे पास एक्टिव का ये सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट जो है वो आतिफ है, ना कि ही है। तो अब हम इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो बतौर नाम ही मेंशन करेंगे, आतिफ ही ऑब्जेक्ट की जगह आएगा। तो ये हमारे पास आएगा पैसिव a letter will be written by आतिफ। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो है I shall have caught the thief। ये हमारे पास एक्टिव है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो the thief जो है वो शुरू में आ जाएगा, और उसके बाद जो है shall ये रिप्लेस होगा will have been के साथ। अब यहाँ पे अब हम shall have been यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हम shall को I और we के साथ यूज करते हैं।
और द थीफ जो है इसके साथ आएगा विल हैव बीन। तो उसके बाद थर्ड फॉर्म कॉट आएगी और उसके बाद फोर्थ स्टेप जो होता है वो बाय का यूज होता है और फिफ्थ स्टेप में जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है। तो ये हमारे पास बना द थीफ विल हैव बीन कॉट बाय मी। ये प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है। मोस्टली सेंटेंसेस वही हैं जिनको हमने डिस्कस किया और कुछ न्यू है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल पर आने वाले न्यू हैं तो मेरे चैनल ग्लोरियस लर्निंग विद अहमद को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।